नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, ठोस प्रमाण सच्चाई के साथ। लोकसभा चुनाव आए हैं या विधानसभा चुनाव आए हैं, इन नेताओं की जुमलेबाजी शुरू हो जाएगी कि भारत विकास की ओर है और प्रगति की ओर है। नेताओं का कहना है डंके की चोट पर कि भारत प्रगति की ओर है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत प्रगति की ओर है तो आप मुफ्त का अनाज क्यों बांट रहे हो? भारत अगर प्रगति की ओर है तो आप आरक्षण क्यों दे रहे हो? भारत तरक्की करता है, ऐसा आपका कहना है। हर नेता कुछ ना कुछ बात करता है, जब चुनाव सिर पे आता है और अपने नाटकबाजी जुमलेबाजी शुरू करता है। भारत का 99% नेता, हर नेता बात करता है कि भारत का बहुत बड़ा विकास होता है। आम पब्लिक को रोटी नहीं है खाने को, भारत का विकास होता है। हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं, भारत का विकास होता है। हर डिपार्टमेंट में रिश्वत मांगी जाती है, भारत का विकास होता है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, भारत का विकास होता है। ड्रग्स के धंधे होते हैं, भारत का विकास होता है। आदमी नशेड़ी चरेसी गांजी हो चुका है, भारत का विकास होता है। हर फुटपाथ पर कब्जे अवैध हो गए, भारत का विकास होता है। गैर कानूनी काम होते हैं, ये भारत का विकास होता है। ये भारत का नेता एक नंबर का झूठा 99%, ये सिर्फ अपनी सत्ता को पाने के लिए कोई भी बात कहेगा। जैसे कोर्ट में कहा जाता है कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं झूठ के सिवा कुछ होता ही नहीं है। ये कड़वा एकदम सच है, लेकिन कोई भी सच बात भारतीय नागरिक को सुनना पसंद नहीं है। इसीलिए ऐसे वीडियो जो तथ्य पर आधारित होते हैं वो कम देखे जाते हैं, और इन वीडियो की सेटिंग होती है ऊपर कि वो लोग इस वीडियो को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा, ये सिस्टम कैसा होता है? ये नेता जो हैं 99% एक गैंग से जुड़े हुए रहते हैं। गैंग, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। देखिए कितने भी बड़े कांड हो जाएंगे, 2-5 दिन जेल में रह के वापस आ जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। और हर नेता जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसके पास इतनी संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति होगी कि उसके 10 पीढ़ी खाएगी बैठ के। अब आप बताइए, ये बेरोजगार नेता, काम धंधा है नहीं तो पैसा कहाँ से आया? इतनी संपत्ति कैसे बनी? इस बारे में कोई कानून नहीं है। हम कोर्ट से विनती करते हैं, मुंबई हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, हम आपसे विनती करेंगे कि आप इन लोगों को तारीख पे तारीख न दें, इनको तुरंत प्रभाव से फैसला सुनाएं। कि आप तो ये बताइए कि सत्ता पर आने के बाद क्या करते हैं? देश के लिए काम तो करते नहीं है। मेरी भारत के जनताओं से विनती है कि जब हम नेता के पास मिलने जाते हैं तो पर्ची लिखो, उनका अपॉइंटमेंट लो, 2-2 घंटे बैठे रहो, फिर भी नंबर नहीं आएगा। अच्छा, नेता चुन के आया जनता के लिए, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। अब जैसे मंत्रालय जाओ आपको लाइन लगानी पड़ेगी 2-2, 3-3 घंटे। विधानसभा जाओ, विधान भवन जाओ, आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अब आप फायदा उठाओ, ये चुनाव आ रहा है, ये आपसे वोट की भीख मांगने आएंगे। तो अब इनको भी वही स्टाइल के अंदर आप अपने दिमाग चलाएं कि बाहर खड़े हो जाओ, 1 घंटे में आपका नंबर आएगा, 1 घंटे के बाद आप हमसे मिलना। क्योंकि ये देश आम जनता का है, 130 करोड़ की जनता से ये नेता पलता है, शासन पे शासन पलता है, उन सब के पेट पलते हैं। फिर भी जनता के लिए कोई सोचने वाला है नहीं। विधानसभा की सड़कें, मंत्रालय की सड़कें, जो भी है, इनके डिपार्टमेंट बड़े खूबसूरत मिलेंगे आपको। वहाँ कोई कब्जे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। मतलब देखिए आप, पैसा जनता का है, जनता को टूटी फूटी सड़कों में जाने दो, नल आए तो ठीक, बिजली आए तो ठीक, मनमानी चलने दो। ये सुविधा सत्ता पर आने के बाद या याशी करने में लग जाते हैं और डिपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, आपको टाइम ही नहीं देंगे मिलने के लिए। और रुबाब तो ऐसा देखो जैसे हिंदुस्तान इन्होंने खरीद लिया हो पूरा। जनता का पैसा, पैसा हमारा, हमारे खून पसीने की पैसे ये इकट्ठे करके जीएसटी के जरिए और खुद को सजाते हैं, मजबूत बनाते हैं। 10-10 गाड़ियाँ आगे, 10-10 गाड़ियाँ पीछे, ऐसा रुबाब करते हैं जैसे हिंदुस्तान इनके दहेज में आया हो। ये बहुत समझने की बात है। हम सर्वोच्च न्यायालय से विनती करते हैं कि कानून इतना सख्त बनाया जाए कि सबसे पहले जांच तो सिर्फ नेताओं की होनी चाहिए कि आप जब सत्ता पर आएंगे तो सबसे पहले देश के लिए क्या करेंगे? देश को लूटेंगे? इनसे क्वेश्चन किया जाए। सत्ता पर आने के बाद अब देश से लूटेंगे? देश को लूटने का काम करता है भारत का 99% नेता। आज स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ डोनेशन मांगे जाते हैं, फीस बड़ी लंबी लंबी,
और कोई सुविधा नहीं। ऐसी स्थिति भारत की हो चुकी है। लोगों को ड्रग्सी बना दिया। मजे की बात, योद्धाओं का भारत, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत अहिल्याबाई का है, ये भारत महाराणा प्रताप का है। फिर यहाँ ड्रग्स के कारोबार कैसे होते हैं, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा कि भारत में ड्रग्स कहाँ से आई और इसका असल बाप कौन है और क्यों नहीं पकड़ा जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, असल बाप तो नेता ही है, इसका कोई दूसरा बाप है नहीं, क्योंकि इन नेताओं के काले कारनामे जनता के सामने आते ही नहीं है। शासन प्रशासन की मिली भगत से कोई भी बड़ा कांड होता है, गैर कानूनी काम होता है। चुनाव आ गए, अब तो जनता को मजबूती के साथ इनसे सवाल करने हैं कि 5 साल के बाद अब आप आए हो हमारी जानकारी लेने के लिए कि आप कैसे हो, तो अब ये बताइए कि आप 5 साल में क्या करेंगे। इनको खींचिए। अगर जनता समझदार है, भारत को बचाना है, ये भारत हम सबका है, आप सबको मिलकर बचाना है। 130 करोड़ की जनता इन नेताओं के बारे में सोचे, और ये छोटे छोटे जो नेता हैं इनसे आप डरे नहीं, ये मूर्ख बनाएंगे। आप मूर्ख ना बने, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप इनकी बातों में नहीं आए। चुनाव आने वाले हैं, ये आपके घर पे आएंगे, आपके बाप को अपना बाप बना लेंगे, आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, आपके संग में फोटो खिंचाएंगे और ये वादा करेंगे कि आप बेफिक्र रहिए, हम सत्ता पर जब आएंगे तो आपको ये देंगे वो देंगे। अब उनसे पूछिए, अरे पैसा तो हमारा है, तुम क्या दोगे हमारे को? तुम तो ऑलरेडी भिखारी हो, तुम भारत को लूटोगे। लूटने के लिए सत्ता पर आता है 99% भारत का नेता, ये सच है बिल्कुल। और इसी बात को, सच्चाई को हम जब बयान करते हैं तो हमारे पीछे लोग लगाए जाते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे कायर हैं हमारे भारत के चंद नेता। हम ये नहीं कह रहे हैं सब नेता कायर हैं। जिस तरह एक नेता बहुत अच्छा है योगी आदित्यनाथ, एक नेता और अच्छा है वो है नितिन गडकरी। 2 नेताओं ने देश के लिए काम किया है, वो किसी को झूठा नहीं फंसाते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है, जैसे योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। ये 2 नेताओं का नाम आता है, वो बार बार आएगा। हम तो बार बार बोलते हैं ये 2 नेता बहुत व्यवस्थित हैं, काम करने वाले हैं, अच्छी शैली से काम करते हैं, जनता को परेशान बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर हम बोलते हैं नितिन गडकरी जैसा नेता होना चाहिए, नंबर 1। योगी आदित्यनाथ नेता जैसा होना चाहिए, नंबर 2। बाकी नेता करते क्या हैं? पेटियाँ भरते हैं अपने पड़ोसी की, अपने घर की, अपने रिश्तेदार की, अपने मिलने वाले की। ये काम उन्हीं का करेंगे जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके तलबे चाटेगा जो उन्हीं का काम करेंगे। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब चुनावी वोट लेने आएँ तो इनसे पूछें कि 5 साल में आप क्या करेंगे और कितना झूठ बोलेंगे, कितना लूटेंगे, इनसे पूछा जाए। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन और भी कर ले रहे हैं, क्या आप अपनी औलादों को ड्रग्स दो? आप भारत में जिस प्रकार से ड्रग्स का कारोबार फैला रहे हो, बिना आपकी इजाज़त के, शासन प्रशासन के मिली भगत के, बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार भारत में नहीं हो सकते। कभी भारत के अंदर दूध की नदियां बहती थी, आज दारू के अड्डे, चरस के अड्डे, जुए सट्टे, क्या हो गया हमारे भारत में? गुटखा तंबाकू जर्दा खा खा के लोगों को कैंसर पैदा कर दिया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कोई नहीं, भारत का नेता है, जो भारत के लोगों को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा नहीं, कभी नहीं रखेगा, क्योंकि वो जानता है भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रखा तो वो हमसे सवाल करेगा, हमसे जवाब करेगा कि भाई तुम 5 साल में इतना पैसा कैसे बनाया। तो भारत के लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया, उनको बीमार कर दिया। आप समझ लीजिए, गुटखा बंद करने की हम बार बार बात करते हैं कि जर्दा तंबाकू रोक लगाइए आप पूरे तरीके से, लेकिन ये बंद नहीं करते। ड्रग्स के कारोबार बंद हो, पकड़ते हैं पर बंद नहीं होते हैं। बहुत बड़ा समझने की बात है। अब देखिए, कैंसर, आम आदमी कैंसर से पीड़ित है, ज़्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल में लंबे लंबे बिल आते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेताओं को तो हराम का पैसा है, और हॉस्पिटल में जाएंगे तो वैसे ही वो फ्री में काम कराएंगे। परेशान तो जनता होती है और जनता के लिए काम करते हैं, ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन 1 नंबर के झूठे हैं, इनमें ताकत नहीं है। पहले का राजा बहुत मजबूत हुआ करते थे, वो डंके की चोट पे काम करते थे, लेकिन ये डरपोक, ये झूठ बोलते हैं और फंसवा देते हैं। इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, आपको फंसवा देंगे। तो एक हिंदुस्तान का खून है ही नहीं, ये मिट्टी है ही नहीं। चलिए आप क्वेश्चन करिए, मैं आपके लिए चलता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा जनता के लिए। आप मेरा चैनल टाइप करें रविंद्र जैन 07 मुंबई या रविंद्र जैन मुंबई, ऐसे चैनल जरूर देखें जहां आपकी बुद्धि का विकास होगा। वरना
आप उल्टे सीधे चैनल देखेंगे तो आपकी बुद्धि खराब होगी। देश हमारा किस दिशा में जा रहा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये चैनल जरूर देखें, रविंद्र जैन मुंबई या रविंद्र जैन 07। जय हिंद,